ॐ श्री गुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्ति शान्तिः शान्तिः। प्रणाम भगवान। स्वामी आलू वाले बाबा जी का दिव्य ग्रंथ मणिरत्न माला, और इसमें बात चल रही थी गुरु और शिष्य की, जिसमें बहुत ही सुंदर दृष्टांत दिया था अष्टावक्र जी और राजा जनक जी का। जिसमें बताया कि राजा जनक तीव्र बुद्धि वाले गुरु भक्त शिष्य थे और उनके योग्य विलक्षणता से उपदेश करने वाले हितकर गुरु अष्टावक्र जी थे। जब शिष्य योग्य और गुरु भक्त होता है और गुरु भाव को सार्थक करने वाला गुरु होता है, तभी शिष्य का कल्याण होता है। अब आगे। रोग अनेक प्रकार के हैं और रोगों की संख्या से रोगी अनेक प्रकार के हैं। कोई काना होता है, कोई अंधा, कोई लूला, कोई टोटा, कोई कुष्ठी, कोई पिंडी रोगी, कोई अतिसार वाला, कोई संग्रहणी वाला, कोई भगंदर वाला, कोई क्षय वाला, कोई ज्वर वाला, कोई उदर वाला, कोई बहरा, कोई नेत्र रोगी, कोई पीनस वाला, कोई प्रमेह वाला, कोई विषेचुका वाला। ये सब रोग एक महान रोग के सामने क्षुद्र हैं। उन सब रोगों और उनके उपद्रव की भूमि शरीर है। शरीर के साथ सब रोगों का नाश हो जाता है, परंतु जिसमें शरीर उत्पन्न होता है, ऐसा भवसागर रूप रोग महान है, जो असाध्य सा ही है। जिसको संसार रूपी रोग लगा हुआ है, वह 84 लाख योनियों में बारंबार जन्म मरण रूपी अनेक प्रकार के कष्टों को सहन करता है। अनेक प्रकार के रोग जिसमें होते हैं, वह रोग का घर शरीर है। जिसमें शरीर होता है, ऐसा शरीरों की जड़ संसार है। संसार ही महाविष है और बारंबार मारने वाला है, इसलिए महारोग है। जिसका जन्म मरण रूपी संसार निवृत्त नहीं हुआ है, वह भले ही अश्व पर बैठे, हाथी की सवारी करे, पालकी में चढ़े, मोटर में दौड़े, वायुयान में उड़े, महाबलवान हो, ऐश्वर्य से संपन्न हो, लेकिन अनेक प्रकार के भोग भोगे अनुचर लोग क्षमा क्षमा शब्द का उच्चारण करते हों, चांदी सोने से बने हुए रत्न जड़ित सुंदर पर्यक पर शयन करे और सुंदर वस्त्रों से निरंतर वेष्टित रहता हो, तो भी महारोगी ही है। कोई मनुष्य 1 मास तक बीमार रहे, 1 मास तक कुछ न खाए, खाट पर भी उठने बैठने की शक्ति न हो, ऐसे मनुष्य को रात्रि में स्वप्न में यह दिखाई पड़े कि मैं घोड़े पर सवार हुआ हूँ, मिष्ठान का भोजन कर रहा हूँ, कुश्ती लड़ रहा हूँ, महाबलवान हूँ। इस प्रकार यह मनुष्य स्वप्न में आनंद को प्राप्त होता है। यह आनंद
जब तक स्वप्न रहता है तब तक ही रहता है। निद्रा खुलने पर कुछ नहीं रहता। जैसे ही जागृत अवस्था में मनुष्य जानता है कि मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे पुत्र पुत्री स्त्री घर और द्रव्य हैं, नाना प्रकार के वाहन हैं, अनुचर हैं, ये सब जब तक ही रहते हैं जब तक प्रारब्ध समाप्त नहीं होता। जैसे स्वप्न वाले के स्वप्न के पदार्थों को जागने पर नाश हो जाता है, इसी प्रकार प्रारब्ध का क्षय होने पर माने हुए सब शारीरिक सुखों का नाश हो जाता है और दृढ़ वासना वाला मरने के बाद 84 लाख योनियों में भटकता है। जिसमें इस प्रकार के दुख होते हैं वह महारोग संसार है। इस संसार रूपी महारोग की निवृत्ति किस प्रकार हो, इसका विचार करना चाहिए। जैसे भौतिक रोग की औषधि भी भौतिक होती है, इसी प्रकार अविचार से सिद्ध संसार रोग की औषधि विचार है। मैं कौन हूँ, यह संसार क्या है, इसकी उत्पत्ति किस प्रकार है और निवृत्ति किस प्रकार है, इस प्रकार के विचार को ही विचार कहते हैं। अनेक प्रकार के शास्त्र विधि युक्त कर्मों को निष्कामता से करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, परंतु आत्मज्ञान नहीं होता। करोड़ों कर्मों के करने से भी आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मज्ञान विचार से ही होता है। पुत्र धन और ऐश्वर्य से ज्ञान प्राप्ति नहीं होती, किंतु सद्गुरु के वचन और विचार से स्वरूप का निश्चय होता है। स्नान से, दान से, प्राणायाम से ज्ञान नहीं होता। इसलिए जिसको आत्म स्वरूप जानने की तीव्र इच्छा हो, जिसको संसार दुख रूप हो, जो शिष्य के लक्षणों से युक्त हो, उसे दया के समुद्र स्वरूप ब्रह्मवेत्ताओं में उत्तम गुरु के समीप जाकर आत्म तत्व का विचार करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।